Audio Jungle. नमस्कार। नगर निकाय चुनाव लखीमपुर की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सारे प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट और आशीर्वाद और समर्थन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर न्यूज़ आपके लिए लेके आया है कौन बनेगा चेयरपर्सन लखीमपुर। इसी कड़ी में आज मैं हूं नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव जी के साथ। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो जनता के पास किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं और उनको कैसा जन समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने बहुत भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी और पे कैंडिडेट पे भरोसा दिखाया। उसके बाद बहुत सी परेशानियों को से निकलते हुए आज आप चुनाव में हैं। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया और उसके बाद फिर आपको सुना कि कुछ FIRs वगैरह भी हो गई यहाँ पे? देखिए, टिकट ना देना ये उनका निर्णय था। पार्टी को अधिकार है, जो उनको ठीक लगा उसको उन्होंने दिया है। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक उनका आश्वासन था, वचन था कि इस बार आप अगले दूसरे प्रत्याशी को लड़ने दीजिए, अगला चुनाव आपको लड़ाएंगे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि प्रत्याशी बदल दिया गया। पर ये कि ये उनका निर्णय है और मेरा निर्णय जो है वो जनता के आह्वान पर और कार्यकर्ताओं के आह्वान पर ये मेरा निर्णय है। क्या मुद्दे हैं आपके, बेसिकली प्राथमिकताएं क्या हैं उन मुद्दों की? सबसे पहले अगर आप नगर पालिका चुनाव जीत जाती हैं तो सबसे पहली क्या प्राथमिकता आपकी होगी और आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, ये मुद्दे हर एक अपने मन से जानता है कि जो विकास कार्य हमने किए थे पिछले कार्यकाल में, सड़कें, नालियाँ, नाले, पार्क, स्ट्रीट लाइट और अनेकों काम, कूड़ा कलेक्शन का काम, तो ये जनता जानती कि मैंने काम किया था और आगे भी मैं कार्य करूँगी। इन सारी चीज़ों की जो है मेंटेनेंस फिर से होगी, पार्कों की या नाली नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और उसके साथ साथ जो हमारी रोड्स हैं अभी जो अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान टूट गई हैं, उन सबको भी हमें सही स्थिति में लाना है। और कुछ नई चीज़ें भी मुझे नगर वासियों के लिए ज़रूर करवानी है, जिससे कि जैसे हम लोगों ने पार्क बनवाए थे तो उनको लगा था कि हाँ एकदम नई चीज़ है, या हर घर से कूड़ा कलेक्शन कराया तो वो नया था। तो एक कुछ ऐसी नया व्यवस्था और भी करनी है, वो मैं करूँगी। अगर आप चाहें तो मैं कुछ बता भी सकती जी हूँ। प्लीज़ प्लीज़। जैसे कि मेरा बहुत आप जानते हैं कि राजनीति से बहुत पहले से मैं सामाजिक कार्यों में रही। मेरा जो कमज़ोर वर्ग है, ज़रूरतमंद वर्ग है, मेरा कार्य उसके लिए ही ज़्यादा रहा है। और चाहे मैं राजनीति में हूँ या नहीं, मेरा काम जो हमेशा सेवा करने का रहा है। तो एक चीज़ की मुझे लगती है कि बहुत आवश्यकता है लखीमपुर में, जो हमारा कमज़ोर तबका है, अगर वो शादी ब्याह करना चाहता है, कुछ भी दावत मुंडन करना चाहता है, तो वो गेस्ट हाउस नहीं अफोर्ड कर पाता। मैं ये चाहता हूँ कि एक सामुदायिक केंद्र कह लें, कम्युनिटी सेंटर कह लें या ऑडिटोरियम कह लें, ये हम उनके लिए कराएं और लगभग निःशुल्क में, केवल उसकी मेंटेनेंस का चार्ज जो भी देख लेंगे, 1000 रुपये 1500 ऐसे वो करके उनको बनवा के देना, कि ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। दूसरा, एक और चीज़ की मुझे बड़ा दर्द हमेशा रहा अपने कार्यकाल में भी, और क्योंकि कार्यकाल थोड़ा छोटा रह गया, मतलब एक ही मिला, जो हमारे पटरी दुकानदार हैं वो बार बार उजाड़े जाते हैं, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से वो फिर लगाते हैं। उसमें उनका नुकसान भी होता है, बिज़नेस भी उनका ठप होता है। हम उनको सबको नौकरी तो दे नहीं सकते, लेकिन हमें लगता है कि नगर पालिका की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे ट्रैफिक जाम भी ना हो और उन्हें बार बार उजाड़ा भी ना जाए। तो ये व्यवस्था हम ज़रूर करेंगे। तीसरी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई मोहल्ले जो है जल भराव से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। पहले मैंने इसीलिए, हमारा कार्यकाल था तो सैंक्शन कराया था सीवर सिस्टम, लेकिन वो ऐसा हुआ कि उसके बाद ही चुनाव आ गए, मेरे कार्यकाल समाप्त हो गया। तो मैं देखूंगी कि फिर से क्या स्थिति है, और मैं अगर
हमारा कैंसिल हो गया होगा तो उसको फिर से सीवर सिस्टम को पास करा के मैं फिर उसको भी बनाना चाहती हूँ। इसके अलावा तालाबों का सौंदर्यीकरण करा करके कुछ बोटिंग सिस्टम, क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखना है, तो एक बोटिंग सिस्टम और ये सारा हो तो हमारे बच्चे जो है नन्हे मुन्ने बच्चे कि कभी उन्हें पिकनिक मनाना है तो उसके लिए उनको स्थान उपलब्ध हो जाए नगर पालिका में। तो मैं ये करना चाहती हूँ। उसके अलावा अगर कुछ हमसे संभव होगा वो प्रयास करूँगी कि नगर पालिका की सीमा बढ़ाई जाए। देखिए, नगर पालिका की सीमा अगर हम लोग बढ़ा देंगे, हमारी जो जनसंख्या है बढ़ जाएगी, तो ये नगर निगम का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेंटर से और यहाँ स्टेट से प्राप्त होती हैं, तो उससे भी विकास होगा। तो ये मेरे है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोच रखी हूँ, वो सपने हैं और सपने मेरे पूरे भी होते हैं। पहले जो सपने देखे थे वो काफ़ी हद तक पूरे हुए, अभी भी ये सपने पूरे होंगे, जनता अगर बिठाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी पिछले दिनों एक आरोप लग रहा है कि परशुराम को लेके कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि परशुराम के बारे में पहले अदर कैंडिडेट ने कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा और ये, और उसके बाद आपका ये आरोप लग रहा है कि आपने उस मुद्दे को ले लिया और आपने उसके बाद बताया कि मैं यहाँ पे गेट बनाऊंगी या चौक ऐसा बनाऊंगी कुछ। देखिए, अब किसी और ने क्या कहा था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मन में हमारे हमेशा रहा है कि हर वर्ग का सम्मान हो। तो जो ब्राह्मण है वो हमारा सिरमौर रहा है, और आप ये देखिए कि वो एक हमारे ऊपर कितना बड़ा उनका कर्ज रहता है कि हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और ब्राह्मण ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे लिए प्रार्थना करती। तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना, और जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान परशुराम को, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि खत्री समाज है, उनका है कि महर्षि राजर्षि टंडन, उनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना है। होता ये है कि मान लीजिए कि आप जो है केवल अपने वर्ग के लिए ही कुछ करें, हम ये नहीं कहते नहीं करना चाहिए। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं, वो मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा था कि वो तो उसके लिए भी करना चाहिए, लेकिन किसी भी समाज का जो सम्मानित जो उनका है नायक है, जैसे कि हमारे जो सिख समाज हैं, हमारे श्रद्धेय भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, उनके लिए हमने पार्क का निर्माण कराया। अब हमें महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति कहीं पे, ये सब प्रेरणा है। हमारे झांसी की रानी हमारी प्रेरणा है। तो जहाँ पे भी हमें ये स्थान मिलेंगे, तो एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, प्रेरणा लेने के लिए लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर सुभाष पार्क है, लाल बहादुर शास्त्री पार्क है, तो उनका नाम कुछ भी रख सकते थे आप, लेकिन ये तो नाम इसलिए रखे जाते हैं कि लोग उन्हें याद करें। उनकी स्मृति जब होगी तो फिर हम उनके कार्यों को भी याद करके और अच्छे कामों में लगेंगे। तो हर वर्ग के लिए मुझे काम करना है। एक सवाल और है, शहर में आमतौर से देखा जा रहा है कि छुट्टा जानवरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जी। और अक्सर देखा गया छुट्टा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते जा एक्सीडेंट्स रहे हैं। होते हैं। और इसके साथ ही एक और सवाल है, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो बड़ी लचर है। आए दिन हर किसी न किसी रोड पे आप देख सकते हो कि जाम लगा हुआ है, और ख़ासकर जो ये ऑटो है ना, ऑटो वालों की वजह से ज़्यादा है। तो इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है कि ऑटो वालों को हम कुछ अपना स्टैंड्स वगैरह देखिए, देंगे ऐसा? ये तो हमें करना ही है ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए, और हमारी ये बात रह गई थी कि मुझे पार्किंग की व्यवस्था पहले करनी होगी। अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं और फिर किसी चीज़ को रोकते हैं, अभी हम सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं और हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल रोड पे लगा दिया गया है बैरियर कि इधर से फोर व्हीलर नहीं निकलेगा, और वहाँ हॉस्पिटल है। आप बताइए कि जिसके पैर में फ्रैक्चर हो, बिना फोर व्हीलर के कैसे जाएगा? तो आपको अगर ऑप्शन नहीं देंगे, तो आप ये इस तरह का जो प्रतिरोध है उसका फिर उल्लंघन हो ही जाता है। या मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग है, तो वो कैसे मतलब पैदल इतनी दूर जा सकता है? तो ऑप्शन होना चाहिए। तो ये तो ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए हम लोग उसका रोड मैप बिल्कुल लगभग हमारे मन में पार्किंग का है। लेकिन जो आपने ई रिक्शा वगैरह का कहा, इसका भी हमने अभी ऐसा सच सोचा नहीं, पर कुछ सोचना पड़ेगा।
दूसरा ये है कि जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इनके लिए काफ़ी कुछ सरकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों घूम रहे हैं? तो ये तो एक सोचने का विषय है। और वहाँ पहुँच करके जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करा के उस जगह पे अपने पशुओं को भेजना, क्योंकि वो एक्सीडेंट हमारा भी कर रहे हैं, साथ साथ उनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पता नहीं वो गंदा कूड़ा कचरा खा रहे हैं, अगर उनको व्यवस्थित पहुंचा दें तो वो भी ठीक रहेंगे और हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो ये करना है। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, आखिरी सवाल, कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध जाके आपने ये चुनाव आप लड़ रही हैं। आपको लगता है कि आप नगरपालिका अध्यक्ष पद की सीट पे जब बैठेंगी तो आपको सत्ता पक्ष से उसका लाभ मिलेगा, या वहाँ पे भी जाने के बाद थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है ये इस तरह से? मन में वहम रहता है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में हम चेयरमैन थे और उस समय हमने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता था। लेकिन आप ये बताइए कहाँ पे हमारा विकास कार्य रुका? देखिए, सरकार जब बन जाती है तो वो सबकी सरकार होती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं रह जाती है। इसलिए सरकार कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करती। आज चुनाव को शुरू हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और आपका कैंपेनिंग डोर टू डोर चल रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जनता मुझे जिताएगी और हम 5 साल फिर सेवा करेंगे नगर की। लखीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीवास्तव जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता ने एक बार मेरे काम को देखा है, हमने बहुत सारे काम शहर के लिए करवाए हैं और अगर इस बार भी हम जीत के जाते हैं, कुछ नए प्लान, कुछ नई चीज़ें करने की सोच है। एक अच्छी सोच उन्होंने बताई कि शहर में जो एक कम्युनिटी सेंटर टाइप से, जो शायद अभी तक किसी प्रत्याशी ने इस तरह की बात नहीं करी है, गरीब तबके को लेकर उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो इसी के बारे में और उन्होंने जनता से ये अपील की है कि अगर आप हमको इस बार और एक बार मौका देंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। Audio Jungle.